अब कॉकरोचेस की एंट्री जो है वो हो चुकी है। छोटा सा बच्चा है, वो भी हमारी तस्वीरें हैं, बातचीत करेंगे। जो शर्मनाक हरकत बीजेपी ने वहाँ पे कल किया है। यहाँ पर आपकी बातें सुनी जाएगी। अब आप ये सोचते रहोगे कि अगर उनकी बात ही नहीं सुन रही तो सब चुप हो जाएंगे, तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला है ना। और अगर आज भी यूथ नहीं जाते तो ये लोकतंत्र की हार हो। सोनम वांगचुक को उस तरीके से लेके गई है। अगर उनको अस्पताल लेके जाना था तो इंसानियत नाम की कोई चीज होती है। छत्तीसगढ़ में भी अब कॉकरोचेस की एंट्री जो है वो हो चुकी है। इस वक्त मैं राजधानी रायपुर के घड़ी चौक में मौजूद हूँ और भारी बारिश के बीच तमाम कॉकरोचेस जो हैं अपनी मांगों को लेकर के धरना दे रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें जो हैं मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से तमाम कॉकरोचेस जो हैं आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर के जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से विगत 19 दिनों से जो है सोनम वांगचुक देश की राजधानी दिल्ली में अनशन पर बैठे हुए थे और कल उन्हें एकाएक उठा करके पुलिस ले गई। उसके बाद जो है तमाम कॉकरोचेस यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें जो है मैं दिखा रहा हूँ। अपने सहयोगी को बोलूँगा कि वो धीरे धीरे आगे आए, लोगों से हम बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। तमाम चीज़ें देखिए किस तरीके से भारी बारिश के बीच जो है यहाँ पर जो है लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं तस्वीर दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो छोटा सा बच्चा है वो भी यहाँ पर हमारी तस्वीरें हैं, बातचीत करेंगे। बातचीत करने से तमाम तस्वीरें देखिए किस तरीके से तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी। सपोर्ट जो है तमाम जो बैनर पोस्टर जो है यहाँ पे लगे हुए हैं। किस तरीके से देखते सोनम वांगचुक जो है 19 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, कल एकाएक पुलिस जो है उन्हें घसीट करके लेकर के गई। सोनम वांगचुक हम सबके अधिकार के लिए बैठे थे। जिस तरीके से सरकार उनको लेके गई है, ये सरकार की बहुत बड़ी शर्मिंदगी है कि सोनम वांगचुक को वो उस तरीके से लेके गई है। अगर उनको अस्पताल लेके जाना था तो इंसानियत नाम की कोई चीज होती है, उनको इंसानियत के साथ लेके जाना चाहिए। जिस तरीके से वो लेके गए वो तरीका बहुत गलत है। आप छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर लेकर के आए हुए हैं, क्या लगता है आपकी मांगे पूरी होगी? एक मिनट बात, कैमरा चालू है, बात करने साइड में आप हमको बात तो करने दीजिए। किस तरीके से छोटे बच्चों को आप आज लेकर गए भारी बारिश के बीच में, क्या लगता है सरकार आपकी बात मानेगी? हाँ, अभी मुद्दा सारे बच्चों का है और छोटे बच्चे हमारे देश का भविष्य है। अगर आज हम खड़े नहीं होंगे तो कल हमारे बच्चे पे कौन खड़ा होगा? तो ये सरकार को सुनना होगा, मानना होगा और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। और अगर आज भी यूथ नहीं जाते तो ये लोकतंत्र की हार हो। भैया गोदी मीडिया किसके नारे लगा रहे? गोदी मीडिया पहले तो हम धर्मेंद्र प्रधान के नारे लगाते थे क्योंकि हम उनका इस्तीफा चाहते थे, लेकिन कल जैसे सोनम वांगचुक जी के साथ हुआ, उनको ऐसे स्टेज से निकाला गया, न उनसे बात की गई। ये तो मतलब मैं बता रहा हूँ 1921 में जब इर्विन समझौता हुआ था, ये ब्रिटेन था, वो आके गांधी जी की आग से मंजूरी दिया, लेकिन ये मेरे से भी एकदम बेकार है, क्यों? क्योंकि मोदी मीडिया, I don't want to answer anything. I don't want. अगर आपकी बात को हम रख रहे हैं तो मोदी मीडिया कौन है? आपकी बात को हम रख रहे हैं तो मोदी मीडिया है? नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी भी होगा, क्योंकि हम सोचते थे कि नरेंद्र मोदी जी अपने बड़े अधिकारी या कैबिनेट मंत्री के किसी भी मंत्री को भेजेंगे, सोनम वांगचुक जी, अभिजीत जी, उनसे बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए अब हमारा विरोध भी नरेंद्र मोदी जी से भी है। और मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जैसे भगत सिंह ने कहा था कि वो हमें मार सकते हैं,
हमारे विचारधाराओं को नहीं, वैसे हम यहाँ डटे हैं क्योंकि वो हमें मार देंगे लेकिन हमारे विचारधाराओं को नहीं, क्योंकि हमारे 21-22 शहीद हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो एक छोटे से पेपर लीक जैसे, क्योंकि उनसे संभाला नहीं गया। इतना बड़ा कैबिनेट मंत्री, इतनी बड़ी सरकार, इतना बड़ा दावा करते हैं लेकिन एक छोटे से लीक मतलब पेपर जैसे उसको सही से करा नहीं पाते और हमारे 21-22 शहीद हो जाते हैं। ये बहुत एकदम नकारात्मक है। उनको ये समझना पड़ेगा, उनको इस चीज़ को आगे समझना पड़ेगा कि सोनम वांगचुक जी क्या कहे और क्या किए हमारे लिए। इसीलिए आज ये विरोध है और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे और नरेंद्र मोदी इस चीज़ को समझेंगे तभी हम आगे और इस चीज़ को आगे नहीं करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें, बस हमें यही मांग है। ये तमाम देखिए किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान के नाम पर जो है बैनर लेकर खड़े हुए हैं। ये देखिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जो मांग है वह यहाँ पर भी अब गूंजने लगी है। जिस तरीके से विगत 19 दिनों से सोनम वांगचुक जो है देश की राजधानी दिल्ली में बैठे हुए हैं। सोनम वांगचुक को कल पुलिस जो है एकाएक उठा करके ले जाती है। 19 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, फिर भी कुछ नहीं निकलता, हाथ नहीं लगता। आज आप लोग भारी बारिश के बीच में यहाँ पर आए हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांग लेकर के आए हुए हैं? बिल्कुल, जो शर्मनाक हरकत बीजेपी ने वहाँ पे कल किया है, तो राजधानी छत्तीसगढ़ से ये संदेश दे रहे हैं 30 सेकंड में जो आपने इस तरीके से अचानक से किया है। और वांगचुक जी के साथ में और भी नेहा बहन है और भी कई लोग बैठे हैं, उसके बाद भी सरकार के बालों जू नहीं रंग रही है। शर्मनाक हरकत है। आवाज पूरे देश में जाएगी, हर राज्य और हर स्टूडेंट प्रधानमंत्री की इस्तीफे की मांग कर रहा है और उनको इस्तीफा देना चाहिए। और छात्रों के अधिकार में ये पेपर लीक की सरकार को ये युवा बदल कर रहे हैं। धन्यवाद। लगता है आपके यहाँ बस क्योंकि जब देश की राजधानी में प्रदर्शन करने से कुछ नहीं हुआ, तो क्या लगता है छत्तीसगढ़ की राजधानी में प्रदर्शन करने से कुछ होगा? धर्मेंद्र जी को जिस तरीके सोनम जी को जिस तरीके से लेकर एक सोनम नहीं, अब वहाँ पे आप देख सकते हैं हजारों सोनम जी तैयार हो गए हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में हम भी सोनम जी हैं और हड़ताल से काम नहीं बनी तो हम लोग भी भूख हड़ताल में बैठेंगे राजधानी रायपुर। सोनम वांगचुक के समर्थन में नहीं, हम लोग पूरे युवा छात्रों के समर्थन में खड़े हैं। जिन छात्रों ने आत्महत्या की, मेरा मानना है उन्होंने आत्महत्या की, सरकार ने बीजेपी सरकार ने उनकी हत्या करवाई है। और ये पेपर लीक का मुद्दा आज के लिए काफी गहरा है। इसके लिए हम सरकार से धर्मेंद्र प्रधान से मोदी से इस्तीफे की मांग करते हैं और इसमें सुधार की मांग करते हैं। ये तमाम तस्वीरें जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के, जहाँ पर भारी बारिश के बीच में तमाम जो कॉकरोचेस हैं आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। कहाँ से आए हो जी? क्या कुछ मांग लेकर के भारी बारिश के बीच में आप यहाँ पर आए हुए हैं, क्या लगता है कि आपकी मांगों को सरकार सुन पाएगी? लगता है कि अगर नहीं सुनी तो हमारा ही फर्ज बनता है। तमाम तस्वीरें देखिए, इधर की भी तस्वीरें दिखाऊंगा। भारी बारिश के बीच में तमाम जो लोग हैं, तमाम जो कॉकरोचेस हैं, आज तमाम युवा जो वर्ग है वो यहाँ पर पहुँचा हुआ है और भारी भीड़ जो है वो यहाँ पर दिख रही है। कहाँ से आए हुए हैं मैम? रायपुर से ही हूँ। रायपुर से हैं। कौन से किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं अभी आप? अभी मैं मेडिकल फील्ड से है, नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है। नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ। किस लिए यहाँ पास आए हैं? हमें यहाँ एजुकेशन सिस्टम जो करप्ट है ना, उसके लिए आए हैं। हम उसको सुधारना चाहते हैं। जिस तरीके से जंतर मंतर में 19 दिनों से सोनम वांगचुक ने कुछ नहीं खाया, अन्न जल को त्याग दिया और कल एकाएक पुलिस उन्हें उठा करके लेकर के गई, क्या लगता है कि आज आप लोगों के यहाँ पर प्रदर्शन से सरकार को कुछ फर्क पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत भी हम लोग इम्पैक्ट ला सकते हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे अपने हिसाब से। तमाम जो लोग हैं आज सोनम वांगचुक जो कि विगत 19 दिनों से धरने पर बैठे हुए थे और कल एकाएक उन्हें पुलिस उठा करके ले करके गई है, उनके समर्थन में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के बैठे हुए हैं। एक बार फिर से मैं तमाम तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरीके से तमाम युवा पीढ़ी जो है वो जो है यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आए हुए हैं मैम आप? कहाँ से? रायपुर से। रायपुर से हैं जी। यहाँ पर जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या लगता है कि आप लोगों की मांगों को सरकार आप सुन पाएगी? पूरा तो करना चाहिए, क्योंकि 19 दिन हो गए, 19 दिनों से सोनम वांगचुक जो है 20 दिन हो गए सोनम वांगचुक जो है खाए पिए नहीं है। कल एकाएक जो है पुलिस उन्हें उठा करके लेकर के जाती है जंतर मंतर से, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही। तो क्या कैसे आपको लग रहा है कि यहाँ पर आपकी बातें सुनी जाएगी? अब आप ये सोचते रहोगे कि अगर उनकी बात ही नहीं सुन रही तो सब चुप हो जाएंगे, तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला है ना। तो इससे बेटर है कुछ कर ही दे, बोल ही दो।
बिल्कुल, ये देखिए तमाम जो लोग हैं आज भारी बारिश के बीच में, तमाम युवा, तमाम जेंजी जो हैं आज यहाँ पर प्रोटेस्ट करने पहुंचे हुए हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि धर्मेंद्र प्रधान कब तक इस्तीफा देते हैं या फिर कब तक जो है कॉकरोचों की मांग पर जो है मुहर लग पाती है।